हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल्स पढ़ा रखे हैं, मॉडल्स पढ़ा रखे हैं और मॉडल्स कहीं ना कहीं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें इंग्लिश आता है उन सब में मॉडल्स का बेहद अहमियत है। आप सब इस बात को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए। तो आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ मॉडल्स का एक्सरसाइज। चूँकि मॉडल्स के बारे में मैंने पहले से पढ़ा रखा है, लगभग 30 से 32 मिनट की क्लब वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है अपने इस चैनल पे। आप जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाके मॉडल्स को पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास आप तभी करिएगा जब मॉडल्स वाली क्लास पढ़ चुके होंगे, तभी, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप सिर्फ याद करोगे और याद करने से कुछ नहीं होना है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, यानी कि हमको सूटेबल मॉडल्स लगाना है गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में दो से ज़्यादा मॉडल्स दिए होंगे, उनमें से कोई एक मॉडल्स होगा जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। हमें उस मॉडल्स को पुट करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है आई गो आउट सर। ध्यान दीजिएगा यहाँ लास्ट में आ जाता है सर। सर यानी कि फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन के लिए मैंने कहा था आपको यूज करना होता है मे का। क्या लगा देंगे हम? मे, यानी मे आई गो आउट सर। फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब अब मैं बता दूं आपको, अगर आप परमिशन अपने से बड़ों से लेते हो, टीचर से लेते हो, पेरेंट्स से लेते हो, तो आप वहां यूज करोगे मे। अदरवाइज दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ आप कैन का भी यूज कर सकते हो फॉर परमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम। अब इनमें दो ऑप्शन है, शुड और माइट, और बेस्ट ऑप्शन क्या है? शुड, क्योंकि टाइम, दवा जो है हमें वो टाइम पे लेनी चाहिए, ये हमें बिल्कुल ये काम करना चाहिए। शुड कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पे सूटेबल हो रहा है कंपेयर टू माइट। थर्ड क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपको सारे रूल्स पढ़ाए हैं तो वहां लेस्ट का रूल्स अलग से करके पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि मुझे पता है कि लेस्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, नहीं तो लेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि नहीं तो होता है, नहीं तो यू शुड फेल। जब भी लिस्ट आता है इसके साथ शुड लगाना एकदम मस्ट होता है। जब भी लिस्ट आएगा हमेशा शुड ही लगाना है, ये आप याद कर लीजिए, बेहद आसान है। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, नहीं तो यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे, लेस्ट यू शुड फेल। आइए देखते हैं अगला क्या है। ही नॉट हेल्प मी, ही नॉट हेल्प मी, यानी यहां हमें क्या लगाना है? ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन हमारा ही नॉट हेल्प मी, ऑप्शन है नीड या नीड्स। अब यहाँ क्या हो सकता है? तो मैंने बताया था कि नीड या नीड्स जो होते हैं वो सेमी मोडाल होते हैं। सेमी मोडाल मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब जैसे भी यूज हो सकते हैं। अगर ये मेन वर्ब जैसे यूज होते तो मैंने बताया था कि इनके बाद इन्फिनेटिव टू का होना जरूरी होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर ये मोडाल जैसे यूज होते तो इनमें एस, ई एस, आई ई एस, बी ई एस, सेकेंड थर्ड किसी भी तरह के फॉर्म का यूज नहीं होगा। यानी अगर ये क्या होंगे, अगर ये मोडाल जैसे ही होंगे तो सिर्फ और सिर्फ नीड का यूज होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ नीड ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, अगर ये मेन वर्ब होता तो यहाँ नीड्स लगाते, एस लगाते, तो एस के बाद टू का होना जरूरी है, जो यहाँ टू नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ टू नहीं भी है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ नॉट है, यानी ये निगेटिव में बन रहा है, तो निगेटिव में एस तो नहीं होता। आप सब जानते हैं निगेटिव में लगता है डू नॉट या डज नॉट, कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता। तो ये तो बिल्कुल गलत था। हमारा ऑप्शन नीड वाला जो है वो सही है, क्योंकि ये एज ए मोडाल ही इनका यूज हो रहा है। क्यों? चूंकि इनके बाद टू भी नहीं है, साथ ही साथ डज नॉट, डू नॉट का भी यूज नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट क्या कह रहा है हमारा? ही पनिश द चाइल्ड। ऑप्शन है डेयर नॉट और डेयर्स नॉट। तो मोडाल में भाई एस ई एस नहीं होते,
मोडॉल्स में एस या ईएस नहीं होते, और अगर एस या ईएस मैं लगा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाना चाहता हूं, तो वहां पे मुझे लगाना होगा डू नॉट या डज नॉट, डेयर्स नॉट, इज नॉट राइट। तो अगर हम मोडॉल जैसा बनाना चाहते हैं तो डेयर नॉट हमारा सही होगा, क्योंकि मोडॉल में हम एस ईएस ये सब कुछ नहीं लगाते, तो हमारा डेयर नॉट जो है वो ऑप्शन सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो आपके कंफ्यूजन को और दूर करेंगे, क्योंकि मोडॉल्स एक बड़ा जो है ना एक्सेप्शनल सा कंफ्यूजन सा चैप्टर है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अगर आप कमजोर रहोगे इसमें, तो आप बिल्कुल गलत कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा जो सेमी मोडॉल है, नीड और डेयर, ये कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया, और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर नीड और डेयर ये सेमी मोडॉल है, अगर इनकी बात टू आ जाए, टी और टू आ जाए, इन्फिनेटिव टू आ जाए, तो आप मान लीजिएगा कि ये एज अ मेन वर्ब इनका यूज हो रहा है। साथ ही साथ अगर इनमें एस ई एस भी लगा हो तो भी आप समझ लीजिएगा कि ये एज अ मेन वर्ब है, क्योंकि मोडॉल में किसी भी तरह का कोई भी एस ई एस, आई ई एस, भी एस नहीं यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव सेंस में मोडॉल का यूज किया गया है, तो डेट वाज पॉसिबल, वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मोडॉल में जो का त्यों उनको आप निगेटिव वगैरह में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या पड़ता है, वहां पे उनके साथ डज नॉट, डू नॉट, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर मोडॉल का यूज करते हुए आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ही टू रिंग हर अप अगेन, ही टू रिंग हर अप अगेन। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला ही आ गया सेमी मोडॉल, यानी कि डेयर या डेयर नॉट। क्या लगेगा, डेयर या डेयर नॉट? तो मैंने कहा था कि अगर आप डेयर नॉट लगाते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो सकता है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो डज नॉट डेयर, डू नॉट डेयर लगता, और ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट डेयर। ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, ही के साथ हम लगा देंगे डज नॉट डेयर। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि जब भी मोडॉल्स यूज होते हैं उनके साथ उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, डज नॉट, डू नॉट। और अगर ये एज अ मेन वर्ब इनका यूज हुआ होता, अगर इनका एज अ मेन वर्ब यूज हुआ तो इनके बाद टू होता, और टू देखिए यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि डेयर डज नॉट डेयर टू रिंग हर अप अगेन। यानी कहने का मतलब ये है कि आप समझ रहे होंगे कि मैंने बताया था कि जब ये मोडॉल्स की तरह इनका यूज होता है तो इनके बाद क्या होता है, टू नहीं होता, और जब इनका यूज मेन वर्ब की तरह होता है तो इनके बाद टू आता है। तो आप देखिए यहाँ डेयर के बाद टू का होना, यानी कहीं ना कहीं ये शो करता है कि डज नॉट यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, और डेयर टू जो शो करता है यहाँ पे डेयर क्या यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो रिंग हर अप अगेन, जिसका एक और वर्ब है आपका रिंग, यहाँ दो वर्ब आ जाते हैं। डेयर यहाँ शो होता है एज अ मेन वर्ब, लेकिन फिलहाल मोडॉल्स के बीच आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स वॉज सो हैवी डेट आई कैन नॉट या कुड नॉट। ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट भी हो सकता है, कुड नॉट भी हो सकता है, लेकिन ये जो टेंस है ये वॉज, ये शो करता है कि पास्ट में, और आप जानते हैं कि अगर पास्ट में यूज करना हो तो हम कुड नॉट यूज करते हैं, कैन नॉट तो कतई नहीं करते। तो कुड नॉट हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कुड नॉट। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो अगर ये पास्ट में है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। साथ ही साथ आई डू इट फॉर यू, फॉर्मल सा परमिशन मांग रहा है, तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन, यहाँ किसी तरह का परमिशन तो शो नहीं हो रहा है, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, बट यहाँ पे मे लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। आप लगा सकते हो कि मे आई डू इट फॉर यू, मे आई डू इट फॉर यू, आप यहाँ लगा सकते हो। साथ ही साथ वी नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, वी ऑट नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। नेक्स्ट, यू कीप योर प्रोमिसेस, हमें अपनी प्रोमिसेस बिल्कुल याद रखनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे शुड, यू शुड कीप योर प्रोमिसेस। तो दोस्तों जिनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मतलब आपने मोडॉल्स वाली क्लास को ढंग से नहीं किया है, आप जाके वहाँ देखिएगा, तो जो भी सेमी मोडॉल्स है, नीड और डेयर, उनको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, वहाँ जा करके आराम से समझ सकते हो क्या कंफ्यूजन है, उसको आप वहाँ डिटेल्स में पढ़ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। हाँ, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चूंकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना है, उसे आप जाके पढ़ के अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हो। आइए लेते हैं और जब भी बेहतर एग्जाम्पल, जिससे कि मैं मोडॉल्स आपको और क्लियर करा सकूँ। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो आपको कहीं ना कहीं और इम्प्रूव कराएगा आपका मोडॉल्स के प्रति नॉलेज। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि मोडॉल्स कौन से होते हैं,
कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट, टू, नीड, देयर, ये सारे होते हैं मोडाल्स और इनका किस तरह से इस्तेमाल करना है हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड आपको कर दिया हूं, आप जाके वहां पे देख सकते हो, समझ सकते हो। साथ ही साथ आप आज हमारे साथ करने वाले हो एक्सरसाइज और आप समझोगे कि क्यों ना हमें एक्सरसाइज करके अपने आप को और बेहतरीन बना लेना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। आपको सब नॉलेज हो, सब चीज़ पता हो, आपको ये पता हो कि घर में सब्जी कैसे बनाई जाती है, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे प्रोसीजर, सारे सिस्टम, नियम पता हो, फिर भी आप क्या अच्छा खाना बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको एक्सपीरियंस पाने के लिए करना क्या होगा? हमारे साथ इन एक्सरसाइज को करना होगा। साथ साथ ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल जो आपको ऑनलाइन और बहुत सी किताबों में मिल जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझे बताते रहिए अपनी समस्याओं को, जिसे मैं समझूं और आप तक उसका सोल्यूशन पहुंचाता रहूं। देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन कहता क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कहने का मतलब ये है, आप देखिए क्वेश्चन में हर जगह एक ब्लैंक्स होगा, इन ब्लैंक्स में हमको सूटेबल मॉडल्स रखना है। अब भाई वहां तो बड़ा आसान था, दो ऑप्शन होते थे, दो में से एक रखना होता था। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमने जितने मॉडल्स पढ़े हैं, हमारे दिमाग में सारे मॉडल्स आने चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, देयर, सारे मॉडल्स हमारे दिमाग में आने चाहिए। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अब उनमें से कौन सा मुझे लगाना है, ध्यान से आप देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आई कैरी योर बैग। निश्चित ही ये परमिशन के लिए कह रहा है, तो परमिशन के लिए आप जानते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है कि परमिशन के लिए आपको लगा देना है मे आई कैरी योर बैग। साथ ही साथ स्पीक फ्रेंच, ये एक परमिशन है, ये इनफॉर्मल सा परमिशन हो सकता है, तो ही कैन स्पीक फ्रेंच, वो परमिशन नहीं है बल्कि ये बताया जा रहा है कि हाँ आप वो ऐसा कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश फ्रेंच बोल सकता है। तो एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन का, मैंने बता रखा था कि एबिलिटी के लिए हम लगाते हैं कैन। कैन यहाँ एबिलिटी शो करता है उसकी कि वो क्या कर सकता है, स्पीक कर सकता है फ्रेंच। दोस्तों आगे देखिएगा, थर्ड, ही सेड दैट आई गो। ही सेड दैट आई गो, ध्यान से देखिएगा, सेड शो कर रहा है कि ये पास्ट में है। किस में है? पास्ट में है। तो यहाँ कैन ऑप्शन हो सकता था, साथ ही साथ यहाँ कुड भी ऑप्शन हो सकता था। चूंकि यहाँ पास्ट में है इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कुड, आई कुड गो। ही अपोज हिज फादर। अब भाई कितना भी बदतमीज लड़का क्यों ना हो जाए, बाप से अपोज करना, बाप के खिलाफ जाना उसके शायद बस में तो नहीं होता है। अगर ये बहुत से 2-4-10% बच्चे जो थोड़े से वाहियात टाइप के होते हैं वही कर पाते होंगे, अदरवाइज तो किसी की बाप के सामने बोलने की औकात ही नहीं होती। तो ही अपोज हिज फादर, यहाँ आप यूज करिएगा डेयर नॉट। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। साथ ही साथ ही बाई अ गोट, वो एक गोट खरीदना चाहता था, तो ही कुड बाई अ गोट। साथ ही ये लाइन तो बिल्कुल आपको रट गई होंगी, इसमें कुछ भी नहीं करना। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर एक को अपने वादे याद रखने चाहिए, वादा भूलना नहीं चाहिए। अगर आप वादा भूलते हो तो आप कहीं ना कहीं सबसे गलत व्यक्ति हो। जैसे कि आपने वादा किया है मेरे साथ पढ़ने का, आपने वादा किया है मेरे साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का, और मैंने वादा किया है आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का, तो मैं तो कराऊंगा क्योंकि मैं अपने वादों को निभाऊंगा। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपके गार्जियंस का, आपके टीचर्स का, इवन मेरा भी। आप कहीं ना कहीं आपसे लगाव बनता दिख रहा है, तो आप इन जिम्मेदारियों को निभाइएगा। सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिएगा। साथ ही साथ वी नॉट लॉफ एट द हेल्पलेस, हमें कभी भी निसहाय लोगों पे, कमज़ोर लोगों पे हंसना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये मस्ट होना चाहिए, अवश्य काम हमें ये नहीं करना चाहिए, बहुत ही निंदनीय कार्य होता है। कभी भी कमज़ोर का तो मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके मैक्सिमम आप उनका सपोर्ट कर पाओ। अगर सपोर्ट नहीं करते हो प्लीज़ डोंट मॉक देम, उनका मजाक तो मत ही उड़ाओ। साथ ही साथ लास्ट देख लीजिएगा, सी प्ले चेस। शी प्ले चेस, तो आप यहाँ लगा सकते हो शी वुड प्ले चेस, यानी वो चेस के लिए जाना चाहती, चेस खेलेगी,
चेस खेलना चाहेगी तो शी वुड प्ले चेस। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक और मैं प्रैक्टिस सेट लूंगा जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं, मैं आपको दूंगा करेक्ट, इनकरेक्ट क्वेश्चन, आपको करना होगा उसे करेक्ट, यानी मैं गलत सा क्वेश्चन लूंगा, आपको उन्हें करना है सही। तो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा रहेगा एक्सरसाइज। मैं ऐसे 5 से 10 प्रॉब्लम दूंगा जो रहेंगे इनकरेक्ट, आपको करना होगा करेक्ट। कैसे? करेक्ट यूजेज ऑफ मोडाल्स, सही मोडाल्स का यूज करके आप उन्हें करेक्ट कर पाओगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जिनमें करना है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सूटेबल मोडाल। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऊपर लिख रखा होगा, आप देख रहे होंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जो इनकरेक्ट है, उनमें कुछ न कुछ गलतियां हैं अकॉर्डिंग टू मोडाल्स, आप उन्हें सही करना है, आप उन्हें समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन, माइट यू हैव अ गुड टाइम। अब ध्यान से देखिएगा, माइट शो करता है पास्ट को और हैव शो करता है प्रेजेंट को, दोनों एक साथ होना मतलब गलत, बिल्कुल गलत बात। हैव प्रेजेंट शो करता है, माइट शो करता है पास्ट को, तो दोनों का साथ होना तो निश्चित ही गलत है। तो हैव को तो मैं हटाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा मोडाल्स के अकॉर्डिंग माइट को कर दूंगा मे यू हैव अ गुड टाइम। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा आप देखिए, नीड्स नॉट कॉपी आउट द होल पेज, नीड्स नॉट, फिर से नीड्स आ गया, फिर से सेमी मोडाल्स आ गया। तो नीड्स नॉट में करना क्या है, बस ये मुझे एस हटा देना है, नीड कर देना है। ही नीड नॉट कॉपी आउट द होल पेज। साथ ही साथ ही मे क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की उसकी एबिलिटी दिखा रहा है, तो एबिलिटी के लिए मे से बेटर होता है कैन, कैन का यूज करना ज़्यादा बेटर होता है, यहाँ पे लगा देंगे हम कैन। साथ ही साथ नेक्स्ट में देखिएगा आप, शी कैन पास इफ शी वर्क्स हार्ड, यानी यदि वो मेहनत कठिन करेगा तो पास हो सकता है, पास होने की चांसेस हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए कैन के बदले हम यहाँ यूज करेंगे मे की, किसका यूज करेंगे, मे का। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी मे नॉट इंटर दिस प्रोहिबिटेड एरिया, यानी कि कोई प्रोहिबिटेड एरिया है, कोई ब्लॉक्ड प्लेस है जहां पे जाने से आपको रोका गया है, आपको उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है, तो मे के बदले यहाँ यूज होगा कैन का, ज़्यादा बेहतर, यानी वी कैन नॉट इंटर दिस प्रोहिबिटेड एरिया। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो मे को कैन, कैन को मे और मे को कैन में चेंज किया गया है, यानी मे कैन की गलतियां जो है वो लगभग एक जैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा इनमें सिमिलरिटी होती है। तो अगर इन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा, तो मैं फिर से कहूँगा डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पहले पार्ट को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते हैं कहिएगा, मैं आपको समझाने के लिए मे और कैन सिर्फ 2 जिनमें प्रॉब्लम होगा, मे कैन नीड डेयर, आप जिनमें प्रॉब्लम में होगे उन्हें बताइएगा, मैं उनके लिए सेपरेट से 2 से 3 मिनट की वीडियो ला करके मैं आपको मे कैन नीड डेयर जिसमें प्रॉब्लम होगा बताइएगा, मैं उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों निश्चित ही आज बहुत मजा आया होगा, आपका मोडाल्स के ऊपर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो निश्चित ही आप ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस के लिए हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को अपना प्यार देते रहे, हमारे चैनल को अपने चाहने वाले तक भेजते रहे। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।